पूरे देश की नजर, और हमें पूरा यकीन है आज आपकी भी नजर, और बार बार आप भी ये देखने की और समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि राम मंदिर के लिए बने इस ट्रस्ट की तरफ से कौन कौन से फैसले आते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि चंदा चोरी के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट ने ऐसे कौन कौन से फैसले लिए हैं जिससे राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर लोगों का विश्वास जो डगमगाया है वो फिर से लौट पाएगा। सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव, अब तो ये पूर्व हो गए, चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आसान शब्दों में कहूं तो अब राम मंदिर चंपत एंड टीम से मुक्त हो गया है। इस खबर को देखकर आज रामचरितमानस की चौपाई याद आ रही है, जिसमें तुलसीदास जी ये कहते हैं, लिखते हैं, जब जब हुई धर्म कै हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सिद्धहि विप्र धेनु सुर धरनी। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचारी और अभिमानी लोग अन्याय बढ़ाते हैं, तब तब भगवान कई रूपों में अवतार लेकर रक्षा करते हैं, सज्जनों की और दुष्टों का दमन करते हैं। पिछले 1 महीने से देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में यही चिंता थी कि नहीं, कि राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपी जाए जिसकी निष्ठा, ईमानदारी और विश्वसनीयता सभी को भरोसे में रखा जाए और उस पर सभी को भरोसा हो। यही कारण है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बना दिया है। अब जब तक स्थायी महासचिव का चयन नहीं हो जाता, तब तक राम मंदिर से जुड़ी सभी प्रशासनिक और प्रबंधीय व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन संभालेंगे। कौन संभालेंगे? कृष्ण मोहन। आस्था का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? विश्वास। आस्था और विश्वास की नींव किस पर टिकी होती है पता है आपको? उत्तरदायित्व पर। यानी आपकी जिम्मेदारी क्या, आपके कंधों पर कौन सी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप जरा भी इधर उधर करते हैं तो क्या डगमगा जाता है? विश्वास। नींव हिल जाती है उसकी। इसीलिए जिस व्यक्ति को यह दायित्व सौंपा जाता है, उससे यह उम्मीद होती है कि वो इस विश्वास की गरिमा को पूरी निष्ठा और पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ निभाएगा। अभी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। अब राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी को आप सुन रहे थे, जो मीडिया के सामने आते हैं। ट्रस्ट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा उसका ऐलान कर देते हैं। लेकिन आप ये जानना चाहेंगे कि कृष्ण मोहन जी हैं कौन, है ना? मतलब इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई, और वो भी तब जब माहौल इतना संवेदनशील चल रहा है, ट्रस्ट में लोगों का ट्रस्ट नहीं है। तो भाई ऐसे किसी शख्स को लाना होगा जो उसे वापस बहाल कर सके, है ना? तो भाई कृष्ण मोहन जी को क्यों कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है, आप अभी समझ जाएंगे जब मैं उनका प्रोफाइल पढ़ूंगी। तो पढ़ दूं प्रोफाइल? पढ़ दीजिए। 73 साल के हैं, यानी काफी एक्सपीरियंस है। 73 साल के कृष्ण मोहन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं और नए नवेले सदस्य हैं। हुआ क्या कि 2025 में ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर इनको चुना गया था, पिछले साल ही सितंबर का महीना था। इससे पहले वो IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी रहे हैं, यानी इनको प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। यानी इनको वो जो प्रोफेशनलिज्म होता है ना,
कि भाई लेखा जोखा ध्यान में रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन में एकदम मजबूत रहना है, हर चीज का एकदम मिनट टू मिनट ख्याल रखना है, वो प्रोफेशनलिज्म की दरकार इनसे की जाती है क्योंकि आईएफएस रहे हैं। 2012 में नौकरी से रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद ये यूपी चले गए। यूपी इनका पैतृक शहर है, राज्य है, और वहां पर हरदोई में ये पैदा हुए थे, तो वहां जाकर रहने लगे। आरएसएस से उसी वक्त इनका जुड़ाव हुआ 2012 में। कृष्ण मोहन के प्रोफाइल में सबसे खास बात यही है कि संघ से जुड़े कार्यों के अलावा इनको प्रशासनिक सेवा का एक लंबा अनुभव है, जिसका इस्तेमाल वो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े काम में कर सकते हैं। पिछले कई सालों से राम मंदिर ट्रस्ट में प्रशासनिक अनुभव की कमी महसूस हुई है। हालांकि ट्रस्ट में अयोध्या के डीएम मौजूद हैं, लेकिन उनके पास उतनी पावर नहीं थी जितनी चंपत राय जी के पास थी, या फिर अनिल मिश्रा जी के पास थी, या फिर गोपाल राव के पास मौजूद थी। पूरी तरह से ट्रस्ट के कामकाज जो डीएम है वो नहीं देखते थे। प्रशासनिक तरीके से काम करने से ट्रस्ट की जो मौजूदा व्यवस्था है ना, वो ट्रांसपेरेंट होने की उम्मीद जगी है कि अब जो कुछ भी होगा उसका लेखा जोखा, साथ में क्या आया क्या गया, किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है, क्योंकि खुद अपनी टीम लेकर आएंगे, इसका भी आज ऐलान किया गया। सुनिए। जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। और कृष्ण मोहन जी, आपसे उम्मीद भी यही की जा रही है, अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास, और खासकर आपके अलावा, और आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। कृष्ण मोहन अपनी नई जिम्मेदारी के लिए अब एक नई टीम भी बनाएंगे, यानी आप लेकर आइए अपने लोग, और बहुत प्रोफेशनली अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को संभालिए। आज ये मैसेज क्लियरली दे दिया गया ट्रस्ट की तरफ से। और इसमें उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, कोई बता सकता है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की तारीख में क्या होगी ट्रस्ट की या कृष्ण मोहन की, क्या होगी? विश्वास, यही शब्द है आज का। खोया हुआ विश्वास, खोए हुए भरोसे को वापस लाना। इसके लिए सबसे पहले दान के एक एक रुपए का हिसाब रखना होगा। एक कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी फसल जब सूख जाए तो उसके बाद सिंचाई किस काम की, यानी समय बीत जाने के बाद किसी की मदद करे या कोई अच्छा प्रयास भी करे तो उसका क्या मतलब रह जाता है। आज जब ट्रस्ट खर्च का हिसाब दे रहा है, आज जब ट्रस्ट एक एक करके वो सारी चीजें दिखा रहा है कि देखिए बेकार ही आरोप लग रहे थे, राम जी का सारा धन तो सुरक्षित है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, एक तो बैठक हो रही थी ट्रस्ट की, इस पर सबकी नजर थी। आप लोगों की नजर इस बात पर थी कि नहीं थी कि कोई कह रहा है ईंट गायब हो गई, कोई कह रहा है हार गायब हो गया, कोई कह रहा है कि सोने की रामचरितमानस थी वो गायब हो गए हैं, किसी ने कुछ आरोप लगाया, किसी ने कुछ कहा। आज ट्रस्ट की तरफ से एक वॉक थ्रू हुआ। वॉक थ्रू मतलब समझते हैं, मतलब आप सारी चीजें दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज वॉक थ्रू हुआ ट्रस्ट की तरफ से। जो काम ट्रस्ट को बहुत पहले कर देना चाहिए था, देर से किया। सारी चीजें सुरक्षित है, आज बताई ट्रस्ट ने। कौन कौन सी चीजें सुरक्षित है आप जानना चाहेंगे? कुछ कुछ तो तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन आइए जरा मैं आपको
नोटपैड के जरिए समझाती हूँ और दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चीजें सुरक्षित है। आरोप क्या लगा था? क्या लगा था पहला आरोप? कि 5 करोड़ रुपए का सोना जो है वो सोने जड़ित रामचरितमानस गायब है। ये आरोप लगा था? लगा था। हाँ, कि रामचरितमानस वो भी सोने वाली वो क्या हो गई है? चोरी होगी, गायब होगी, मतलब चुरा ली गई है। सच क्या है जानना चाहेंगे? सच ये है, ये रही वो रामचरितमानस। दिख रही है? यस मैम। सोने के पेज दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बताइए भैया। काग भुशंडी जो है वो मूर्ति चोरी हो गई है। हाँ, अनीता भारद्वाज नाम की एक महिला थी। ये सॉरी भाई, देखिए आरोप क्या था कि काग भुशंडी की एक मूर्ति दी गई थी, वो मूर्ति क्या हो गई है? चोरी हो गई है। अब देखिए यहाँ कहीं काग भुशंडी आपको दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रही है। कहाँ है? ये रामायण जी के पास एकदम, ये रहे काग भुशंडी। दिखाई दिए? दिखाई दिए है ना? यानी काग भुशंडी जो एक, मैं इसको इस कलर में दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये काग भुशंडी। फिर उसके बाद क्या आरोप लगा? आरोप लगा कि करोड़ों रुपए के हार और चरण पादुका ये गायब हो गए हैं। करोड़ों रुपए के हार और चरण पादुका, चलिए खोजो तो जाने। कहाँ दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? कागभूषणी के नीचे। हाँ, कागभूषणी के नीचे क्या दिख रहा है? चरण पादुका दिखाई दे रही है। और करोड़ों के हार जो हैं वो भी गायब हो गए, वो दिखाई दे रहे हैं आपको? ये क्या है? हार। ये वही हार है। तो 1 सच आ गया सामने, 2, ये 3 और ये 4। चारों चीजें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और क्या हुआ था आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सोशल मीडिया पर वो क्या कहते हैं, एक चीज है ना कि जब तक सच सामने आता है तब तक अफवाह जल जाता है, फैल गई, दुनिया के 7 चक्कर लगाकर आ जाती है। झूठ और अफवाह 7 चक्कर लगाकर आ जाती है। तो झूठ और अफवाह क्या थे वो आपके सामने है। करोड़ों रुपए का हार, पादुका, कागभूषणी, सोने की रामायण, वो सब के सब यहाँ पर आज ट्रस्ट की तरफ से बकायदा बताए गए, दिखाए गए, वॉक थ्रू करवाया गया। और ये भी आपको याद होगा, सिंधी समाज ने राम मंदिर निर्माण के लिए 200 किलो चांदी की ईंटों के गायब होने का दावा किया था। याद है कि नहीं है? याद है। हाँ, उसकी रसीद नहीं मिली, आज उसका भी जिक्र हुआ। ये कहा गया, ये रही, क्या कहा गया? क्या गायब है? 200 किलो की चांदी की ईंटें गायब है। ट्रस्ट ने दावा किया कि रिकॉर्ड में सब कुछ दर्ज है। 2800 आइटम्स है। ट्रस्ट ने आज कहा कि 2800 ऐसे आइटम्स हैं जो आज भी ट्रस्ट के पास सुरक्षित है। जिस भी दानदाता को दान दी गई वस्तु को देखना है वो आकर देख ले। अब भाई ये सवाल हम मतलब खुला निमंत्रण दे दिया है। अब मैं ये पूछ रही हूं ट्रस्ट से और ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों से और तमाम मेंबर्स से, प्रभु ये बात आप पहले कर देते ना। जब ये झूठ चक्कर लगा रहा था, पहला चक्कर लगा रहा था, आप 7 चक्कर लगाने के बाद जागे। जब पहला चक्कर लगा रहा था, कागभूषणी के वक्त ही अगर आप क्लियर कर देते, कोई आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, चरण पादुका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, तो किसी को इतना मौका नहीं मिलता ना। और मौका तो वैसे भी मिलना था क्योंकि इतनी गंभीर इस वक्त समस्या है कि जिनको सौंपा था जिम्मेदारी वही आज की तारीख में गैर जिम्मेदार निकले। यही काम अगर पहले दिन हो गया होता, पहले ही दिन देश और दुनिया को, राम भक्तों को यह बता दिया जाता कि नहीं भैया ये सब यहां पर है। किस बात का इंतजार कर रहा था ट्रस्ट? ये प्रश्न तो उठेंगे ना, और ये सवाल हम पूछेंगे। स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है। वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन कागभूषणी जी महाराज का
बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया, वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। अब 30 सेकंड लगे महाराज जी आपको ये सारी बात कहने में, और आपने इंतजार करवाया 300 घंटों से ज्यादा। ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ अब आपको यह भी बता देती हूं मैं। अब तक तो क्लैरिफाई हो गया कि जो कुछ भी ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर जितना भी झूठ फैलाया जा रहा था, वो सब दिखाई दे रहा है। तस्वीरें क्या नहीं करती, झूठ नहीं बोलती हैं, और तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा मीटिंग में कहा, और इससे पहले भी वो मीडिया कर्मियों से कह रहे थे कि बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ जगह पर खामियां थी जिन पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया, यानी ट्रस्ट अपनी गलती मान रहा है। इसके बाद ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है नृत्य गोपाल दास, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम से वो बहुत आहत है। बाकी सदस्यों ने भी अपनी अपनी बातें रखी और सबने एसआईटी जांच पर अपना भरोसा जताया। ध्यान रहे, इस मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों मौजूद नहीं थे। बैठक में सभी सदस्यों के विचार सामने आने के बाद गोविंद गिरी जी ने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा। और आपको एक बात जाननी चाहिए, ये जब सब सारे फैसले हो गए और जब गोविंद गिरी जी बाहर आए और मीडिया कर्मियों के सामने अपनी बात रखने लगे, तो उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही। जानना चाहेंगे क्या थी वो दिलचस्प बात? उन्होंने कहा कि जब कोई ट्रस्ट के पद से इस्तीफा दे देता है या सदस्यता से इस्तीफा दे देता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं? है दिलचस्प। अरे भैया, स्वीकार करना पड़ता है तो ये तो फैसला चंपत राय और अनिल मिश्रा ने बहुत पहले ले लिया था कि हम इस्तीफा देते हैं। तो फिर किस बात का इंतजार हो रहा था? फिर क्यों सोच रहे थे ये सब, और क्या सोच रहे थे? ज्यादातर सदस्यों ने ये कहा कि जो हुआ उसमें हम सभी आहत है। इसी के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक समाप्त हुई कि चंपत राय का त्यागपत्र स्वीकार करते हैं, और अब नया ट्रस्ट सामने आएगा जिसका सबसे बड़ा दायित्व यह होगा कि राम भक्तों का जो खोया हुआ विश्वास है ट्रस्ट में, उसे बहाल किया जाए। गोविंद गिरी जी आज जब चंपत राय के बारे में अपने विचार रख रहे थे तो बहुत से लोग सुनकर हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा उसी दिन स्वीकार हो गया था जिस दिन उन्होंने इस्तीफा सौंपा। सुनिए। महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई, और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहां पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है। अब इस्तीफा दिया था चंपत राय ने, कोई बता सकता है कौन सी तारीख को? तारीख थी 26 जून। तो 26 जून से आज क्या तारीख है भाई? 6। तो 10 दिन हो गए। तो 26 जून से 6 जून तक, वही तो सवाल है कि आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन तो भाई 26 तारीख को भी नहीं था, 27 को भी नहीं था, 28 को भी नहीं था, 29 को भी नहीं था। इस्तीफा तो स्वीकार कर लेना था ना।
आक्रोश इतना बढ़ता नहीं। मंदिर ट्रस्ट ने बाद में कुछ और बयान जारी करके अहम जानकारियां दी है। वो जानकारियां क्या है, आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रस्ट ने यह बताया कि अब तक कुल 3,264 करोड़ रुपए की रकम जो प्राप्त हुई है, उसमें से 2,370 करोड़ का इस्तेमाल निर्माण कार्य में हो गया है और भविष्य के कुछ खर्चों के लिए रखा गया है। ठीक है। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2006 तक कुल 582 करोड़ का चढ़ावा मिला। कितने का? 582 करोड़ रुपए का। इसमें से 391 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हो चुका है। कितना हुआ है? 582 करोड़ में से 391 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ऑपरेशनल खर्चों में हो चुका है। बाकी जो फंड है उसे बैंक खातों में रख दिया गया है। अब ट्रस्ट ये कह रहा है कि कैश के अलावा कई भक्तों ने भगवान श्री राम लला को वस्तु के रूप में जो भेंट दी थी, ऐसी कुल 2800 भेंटें मिली है। और अगर मैं पूरा आंकड़ा कहूं तो 2,926 भेंटें। जो भक्त अपनी भेंट के इस्तेमाल की जांच करना चाहते हैं, उससे जुड़ी कोई जानकारी पाना चाहते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो ट्रस्ट के अधिकारी से अपॉइंटमेंट लेकर अयोध्या आ जाए। उनको सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी।